जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, कल इवनिंग की बात है, मैं अपने बेटे के साथ बेडरूम में लेटी हुई थी। तो मानो ये महसूस हुआ कि मेरा बेटा नहीं मुझसे बात कर रहा है, मेरे गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ मानो कोई परीक्षा ले रहे हो मेरी। और वो मुझसे कहते हैं कि माँ, आप अगर का जिन्होंने बहुत बुरा किया, जो आपको दुनिया में देखना ही नहीं चाहते। मेरा बेटा 8 साल का है संगत जी। तो वो मुझसे कहता है कि जो आपको दुनिया में देखना ही नहीं चाहते, जो आपका बहुत बुरा चाहते, यदि वो आपको गुरुजी से मिलवा दें, ऐसे गुरुजी जिनके आर पार उंगली नहीं जा सकती, ऐसे सच्चे सच्चे के गुरुजी को अगर लाकर खड़ा कर दें, तो क्या आप उनसे बात करोगे? तो क्या आप उनको अपनी जीवन में शामिल कर लोगे? तो मैंने कहा नहीं। अरे आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो, मुझे बताओ। आप उनसे आप उनको अपने साथ रख लोगे वापस? आप उनको अपने जीवन में शामिल कर लोगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। अरे सच्ची के गुरुजी दे देंगे, वो सच्ची के गुरुजी लाकर दे देंगे तो भी नहीं? तो मैंने कहा नहीं। तो जा गुरुजी को फिर निकाल दे बाहर, निकाल दे, ऐसे बोलने लगा। तो मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने मेरे बेटे से कहा आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे गुरुजी किसी के भरोसे नहीं हैं। मेरे गुरुजी के साथ मेरा सीधा संबंध है। मैं उन्हें इतना प्यार करूँगी, इतना प्यार करूँगी, इतना प्यार करूँगी कि किसी की वजह से नहीं, गुरुजी मेरे प्यार के कारण खुद डायरेक्ट मेरी ओर खींचे चले आएंगे। मुझे किसी के सहारे की क्या ज़रूरत है? मेरे गुरुजी मुझे प्यार करते हैं, मैं उन्हें प्यार करती हूँ। तो फिर वो मेरे पास सीधे चले आएंगे ना, किसी के बोलने से थोड़ी ना आएंगे। तो वो चुप रह गया, फिर कुछ नहीं कहा। लेकिन संगत जी, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूमते रहा। और अभी जब सुबह उठी हूँ मैं, जो भी मैंने थोड़ा बहुत नित नियम किया, और उसके बाद ऐसे ही काम करते जा रही हूँ, मन में थॉट आते जा रहे हैं, और क्विक मुझे एक मेरे थॉट के द्वारा या टेलीपैथी के द्वारा कह लें, मुझे आंसर मिला संगत जी। गुरुदेव ने मुझसे मेरे बेटे के द्वारा ये क्वेश्चन जो पूछवाया और जो भी मैंने कहा, तो मुझे ये महसूस हुआ कि गुरुजी ये जज करना चाह रहे थे, ये पूछना चाह रहे थे, ये समझना चाह रहे थे कि आगे जाके जब मेरे जीवन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, तो ये जो मेरे विरोधी हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, जिन्हें गुरुदेव ने मुझसे दूर कर दिया है, ये वापस से मेरे जीवन में शामिल होना चाहेंगे और होना चाह रहे हैं संगत जी। क्योंकि उनके सारे वार, इतने भयंकर भयंकर वार कंटिन्यूअसली उन्होंने मुझ पर, मेरे अपनों पर किए हैं, वो सब फेल हो चुके हैं। अब वो हार रहे हैं, हारते जा रहे हैं, थक रहे हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि हम इससे हाथ मिला लेते हैं, वापस से इसके साथ हम पैचअप कर लेते हैं। और संगत जी, फितरत कहाँ बदलती है ना लोगों की। ये रहेंगे तो वैसे के वैसे ही फिर वही सब तांडव शुरू कर देंगे मेरे जीवन में। तो मेरे गुरुदेव मुझे इस तरह की बातें पूछकर ये पूछना चाह रहे थे कि वो मुझे मेरे जीवन में मेरे गुरु तो नहीं दे सकते, लेकिन गुरुजी ने इस तरह से पूछकर ये समझना चाहा कि गुरुजी से बढ़कर तो कोई चीज़ मेरी बेटी के लिए हो नहीं सकती। जब वो गुरुजी के लिए भी अपने दुश्मनों को अपने जीवन में शामिल नहीं कर रही है, तो ये 3D वर्ल्ड की जो नश्वर चीज़ें हैं, उनका लालच अगर मुझे देंगे, तो क्या मैं उनके साथ शामिल होंगी? नहीं, कभी नहीं। जब वो मेरे गुरुजी को लाकर देने का प्रयास भी करे, तो भी मैं उन्हें शामिल नहीं कर रही। तो बाकी वो कोई भी लालच दे देना संगत जी, मैं उनके साथ शामिल हो ही नहीं सकती। माफ़ करना अलग बात है, लेकिन वापस से वही गलतियां दोहराना, अंधा विश्वास करना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा ना संगत जी। तो गुरुदेव हों
वो तो मेरे साथ हमेशा है, किसी की देने की ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी जो चीज़ें हैं, वो गुरुदेव की रहमत से, उनकी ब्लेसिंग से हमें तो अपने आप मिलते चली जा रही है। और मिले या ना मिले, जब गुरुदेव मिल गए तो किसी और चीज़ की आवश्यकता ही क्या है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने इस तरह से मुझे आगाह भी कर दिया, समझा भी दिया और मेरी परीक्षा भी ले ली और उसमें मुझे पास भी करवा दिया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2 दिन पहले की बात है। मैं फ्रीजर में मलाई निकाल निकाल के रखते जाती हूँ दूध की, और बाद में फिर इकट्ठा हो जाए थोड़ी तो फिर उसका घी निकाल लेती हूँ। अब वो इतनी जमा हो गई निगेटिविटी के चलते, कर ही नहीं रही थी मैं, तो बहुत सारी मलाई जमा हो गई थी और वो बहुत बड़े कढ़ाई में मैं निकाल रही थी उस दिन। तो मैं मेरे बेटे को बार बार कह रही थी, बेटा ये ऊपर गिर गया तो बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, बहुत बड़ा एक मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, बेटा बिल्कुल दूर रहना, किचन में एंट्री मत करना, क्योंकि वो चुलबुला सा है संगत जी मेरा बेटा। ऐसा बोलते जा रही थी और मैं संभाल संभाल कर वो सब कर रही थी। वैसे तो गुरुदेव ने मैसेज भी दिया कि तेरे किचन में आज बहुत बड़ा संकट था जिसे मैंने टाल दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। और एक बात मेरे मन में टेलीपैथी द्वारा समझ में आई संगत जी, हम अक्सर डरते हैं कि इतने भयंकर भयंकर, इतने डरावने मैसेज हमें पढ़ने मिलते हैं। वो डरावने मैसेज पढ़कर हम सत्संग सुन नहीं पाते, निगेटिव थॉट हमारे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है संगत जी। एक माँ होने के नाते जब मैंने बेटे को आगाह किया और मेरे मुंह से यही निकला कि बेटा बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये बहुत खतरनाक है, तो वही शब्द हमें हमारे गुरुदेव एक मातृ भाव से, एक पितृ भाव से, एक गुरु भाव से हमें समझा कर, कह कर आगाह करते हैं। और कोई दूसरा भाव नहीं होता संगत जी उनके मन में। और बाकी तो वो संकट से हमें उबार ही देते हैं, संभाल लेते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरुपा का मुझे बड़ा पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि कुड़िए मैं तेरे पूरे परिवार ਨੂੰ ਬਲੇਸ ਕੀਤਾ शुक्राना सत्संगार। सो शुक्राना 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 गुरुपा का ना एक मुझे मैसेज आया था कि ना सत्संग सुनेगी ना तो मैं तेरे घर आ सकता हूँ, घर आ पाऊँगा तब तू सत्संग सुनेगी। तो हमारे ना घर के पास डॉगी है, तो हम उसको ना खाना वगैरह डालते हैं। तो वो ना अंदर आई तो ना मैंने एकदम से देखा दरवाजे के बाहर ना बटरफ्लाई थी। मेरे को लगा वो अंदर वाली साइड है, तो मैंने ना उसको टच किया, तो वो ब्लैक कलर की थी। तो वो ना फिर ना उड़ के ना जो बल्ब होता है ना, लाइट होती है, उसके ऊपर जाके ना बैठ गई। सो शुक्राना शुक्राना गुरुपा का मुझे मैसेज आ रहा था ना, कुड़िए मैं तेरे घर आ, तेरे घर विराजमान आ, तेरे मंदिर जा। सो शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दीदी की तरफ से भी शुक्राना, मम्मा की तरफ से भी शुक्राना, भाई की तरफ से भी शुक्राना। भाई की तरफ से भी मैसेज आता है कि तेरे ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਉਹਨੂੰ जॉब मिल जाएगी, बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी, तो टेंशन ना ले। उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुपा। मतलब ऐसे आता था कि तेरे पति पर भी कष्ट है, उसे कैंसर होने का मतलब है, तो सत्संग सुन, तो उसको भी लाइफ मैंने ब्लेस की है। उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुपा। मुझे भी ब्लेस किया है। मतलब मैं बड़े दिन पहले बड़ा उदास थी, बड़ा, तो आजकल कई बार ये होता है कि वैसे ही खुश हो जाती हूँ, है ना।
तो जब मैं सैड थी ना मुझे मैसेज आते थे कि कुड़िए ये ना समझ कि मैं मतलब तेरा इम्तिहान लै ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਆ ਬਸ थोड़ा सा टाइम आ तो टेंशन ना ले सब कुछ सही हो जाऊगा तेरी हर दुआ कबूल हो गई आ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਆ शुक्राना शुक्राना गुरु पा फिर मुझे मैसेज आता है कि कुड़िए तू घर कहनी मैं तेनों ਤਾਂ बंगला ब्लेस ਕੀਤਾ ਆ उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरु पा आई नो हम इंसान ऐसे हैं कि जब थोड़ा सा भी होता है ना तो हम दिल छोड़ देते हैं पर फिर भी गुरुपा शुक्राना उसमें भी कोई कष्ट ही कटता है शुक्राना 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 गुरुपा हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ फेस किया है मानोगे साथ संगत जी मैंने छोटे होते से लेके अब तक बहुत कुछ फेस किया है पर हमें लगता है कि भगवान ने कुछ नहीं दिया पर अपना पिछले को देखो ना और अब को अपने आप को देखो ना तो पता चलता है कि हमारा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ तो हमारे गुरुपा सच्चे पातशाह महादेव भोले बाबा माता रानी हनुमान जी ने साढ़े पीरा फकीरा ने कभी भी हमारा कुछ ज़्यादा बुरा भी नहीं होने दिया साथ संगत जी मैं आपको मतलब बताऊंगी कि हमारे घर में ना शुरू से ही करते कराते हैं जैसे हम दोनों बहनें हम 3 जाने हैं मतलब बहनें हैं एक भाई है तो मेरी मम्मा के पैरों की मिट्टी उठाई हुई थी कि इनके बेटियाँ हों वो तो जैसे बाबा बालक नाथ जी होता है मम्मा ने उनसे मेरे भाई को लिया तो मतलब तब से करना कराना शुरू है मेरे मम्मा भी मतलब इतनी सारी मारन क्रियाएं सब पे की हुई हैं पापा एक दिन 2 दिन घर से बाहर रहे है ना नेक्स्ट डे आए इतना कुछ है ना मेरी मम्मा को मंजे पे डाला हुआ था कि मतलब कर कर आके के घर यही चलाती है क्यों अपने बच्चों को इसने संभाला हुआ है ना जहाँ तक हमें फीलिंग आती है कि बहन का रिश्ता बांधा हुआ है कि कहीं रिश्ते ना हो इनके मतलब इनकी भाई का किया हुआ था कि इनकी जनरेशन ना आगे बढ़े ये वो मतलब इतना कुछ मतलब है ना किया कराया था मतलब किया कराया अब भी कम नहीं है गुरबा का मैसेज आता है कि ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੌਟਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੇਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਊਂਗਾ ਸੋ शुक्राना गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना फिर मतलब हर चीज़ के लिए तरसना मतलब कोई भी मतलब आपका अपना नहीं होता जब एक सत्संग जी बात है कि जब हमें किसी की ज़रूरत होती है ना हमें लगता है ना कि हमारा बुरा टाइम है हमारे पास कोई नहीं होता चाहे वो खून का रिश्ता हो या है ना कोई भी मतलब इंसान कोई भी उस टाइम पे बस आपके साथ होते हैं तो आपके परमात्मा जिनको आप मानते हो है ना जैसे गुरुपा को है ना महादेव गुरुआ पीरा नू है ना जिनको भी बस वही पास में होता है आप उनसे बातें किया करो उनसे क्योंकि होता है कि हाँ हमें लगता है कि नहीं अभी कुछ भी नहीं है बट उसमें भी बड़ा कुछ होता है हम सैड हैं हम दुखी हैं कुछ हुआ है गलत हुआ अब उससे भी ज़्यादा हो सकता है ना है पर हमारे गुरुपा बाबा जी माता रानी सब छोटे में काट देते हैं पर हमसे वो भी नहीं सहा जाता गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा मैं बड़ी उदास थी बड़ा मेरा फेस था बट गुरुपा आपसे कोई अरदास की है प्लीज़ उसको पूरा कर दो प्लीज़ 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 बाकी शुक्राना गुरुपा यू आर ऑलवेज बी विद अस अब गर्मी बहुत हो गई है बड़े ऐसे लोग हैं जो जिनके पैरों में चप्पल नहीं है जो गर्मी में दर बदर भटकते हैं उन पे भी अपनी कृपा करना हो सके तो अपने बच्चों से सेवा करवाना कि हम किसी की मदद कर सके ऐसे लोगों की जिनको ज़रूरत है
उनको नहीं जिनके पास है, मतलब नो अभी तो हम मेरे पास भी कुछ ज़्यादा नहीं है गुरुपा, बस ये है कि आपकी दया से अपनी है ना खा पी रहे हैं। बट फिर भी अगर करवाना होगा ना तो उन लोगों की करवाना जिनसे ज़रूरत है, जिनके सिर पे छत नहीं है, कि वह घर नहीं, झोंपड़ी हैं, इतनी गर्मी में मतलब वो रह रहे हैं, उनको भी गुरुपा अपनी छतर छाया में रखना, कि उनको भी मतलब ठीक रहें, मतलब वो क्योंकि बहुत गर्मी है। अगर हो सके तो साथ संगत जी कोई भी, जैसे मेरे घर भी कोई ना कोई आता है ना, लाइक डिलीवरी वाले है ना, कुछ ऑर्डर किए होते हैं या कोई भी है ना आता है, तो साथ संगत जी पानी का ज़रूर पूछें। अमृतसर में तो वैसे ही मैं है ना शबीलें लगती हैं गर्मियों में, पानी देना तो वैसे ही पुण्य का काम होता है। तो इट्स अ हम्बली रिक्वेस्ट, पता नहीं गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं कि पंछियों को पानी दें, जानवरों को पानी दें, क्योंकि हम तो बोल देते हैं है ना घर वालों को, मम्मा पानी पीना है, प्यास लगी है, आते ही है ना, वो बेचारे तो बेज़ुबान हैं। तो उनको पानी, पौधों को पानी दीजिए, पंछियों को पानी दीजिए, जानवरों को पानी दीजिए। कोई भी आता है जैसे डिलीवरी बॉय या कुछ भी है ना, तो उनको भी पानी ज़रूर पूछिए। पानी देना बहुत पुण्य का काम होता है, और ये पुण्य का काम आप भी कमाइए। मुझसे भी करवाना गुरुपा, वैसे तो मैं करती हूँ थोड़ा बहुत जितना आपकी दया से हो पाता। सो शुकराना 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 गुरुपा, अपने बच्चों ते, अपने सब बच्चों ते, अपनी कुड़ी ते, सब ते अपनी किरपा बनाए रखना। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ नहीं हैगा गुरुपा। उसके लिए शुकराना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।